अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के लिए मुतवल्ली कोटे से जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जो बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गा और बेलगाम में 19 तारीख की इस नवंबर को होंगे। इसके लिए कई सारे हजरात कंटेस्ट कर रहे हैं, मोतबर लोग शख्सियत कंटेस्ट कर रहे हैं। बेंगलुरु से लेकर गुलबर्गा तक कई सारी शख्सियतें इसमें कंटेस्ट कर रही हैं। आपने देखा था कि जब नॉमिनेशन हुआ था, हमने आपको उसके वीडियोस बताए थे। सरवर बेग जो है बेंगलुरु के, उनका हमने नॉमिनेशन आपको दिखाया था। चिकमंगलुरु के नसीर अहमद को हमने दिखाया था, अनवर बादशाह का कई सारे दिखाए थे। अब हम चिकमंगलुरु में मौजूद हैं। यहाँ से जामिया, यहाँ की जो मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद के मुतवल्ली हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के सदर है नसीर अहमद साहब हैं, जो पूरा कर्नाटका घूम रहे हैं, खिदमत करना चाहता है औकाफ की। आज के माहौल में कर्नाटका का नहीं, पूरे इंडिया के जो वक्फ बोर्ड है कंटेंशियस इश्यू बन गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर आई है, एक्ट बनाना चाहती है, अमेंडमेंट्स लाना चाहती है। जो मुस्लिम के इदारे, मुसलमानों के औकाफ है, इसका पावर डिप्टी कमिश्नरों को देना चाहती है, समथिंग लाइक सुपरसीड करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को। ऐसे नाजुक हालात में जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, कितनी जानकारी रखते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, जब तक कि वो जानकारी नहीं रहेंगे तो हिफाजत कैसे करेंगे। खुद मौजूद है हमारे साथ नसीर अहमद साहब, इनसे बात करते हैं कि ये चुनाव इनके लिए कितना जरूरी है। क्या ये चुनाव अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या कौम मिल्लत की खिदमत के लिए कर रहे हैं? आइए इनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आपका नॉमिनेशन भी हमने कवर किया था, इतने दिन से आप कर्नाटका लगातार घूम रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, जितने कैंडिडेट्स हैं, सरवर बेग साहब की बात करो, आइडेंटिफिकेशन आता है, कर्नाटका वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान के खेमे में वो पाए जाते हैं। दादा पीर साहब की बात करें, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, मैसूर के तनवीर साहब उनको प्रमोट कर रहे हैं, कई सारे हर एक सियासतदान। अब मैं गुलबर्गा के सजादे साहब की बात करूं, वेटरन पॉलिटिशियन सीएम इब्राहिम प्रमोट कर रहे हैं। चिकमंगलुरु के जो मक्का मस्जिद के मुतवल्ली नसीर अहमद हैं, आपको कौन प्रमोट कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जहाँ तक ये मालूम है, मुझे पूरे जितने भी कर्नाटक के मुतल्लिन इकराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी वही ताकत है, उनकी ताकत पर मैं खड़ा हुआ हूँ और उनकी आवाज बनकर मैं काम करूंगा। उनका भी कहना है और मेरा भी कहना है, इंशाअल्लाह मैं वही काम करूंगा, मुतल्लिन की आवाज बनकर काम करूंगा। आपका कोई अफिलिएशन है? कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जेडीएस हो, आम आदमी पार्टी हो, एसडीपी, आईएम, ऐसा कुछ अफिलिएशन जहां से आपको कोई सपोर्ट मिलता हो? मैं कोई पार्टी में आज तक ना दाखिल हुआ हूँ, ना इंशाल्लाह आगे दाखिल होऊंगा। मुझे कोई पार्टी वालों का सपोर्ट नहीं है और ना मैं पहले था कोई पार्टी में, ना अब हूँ। या व्यूअर्स, आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो नसीर अहमद साहब हैं, जो चिकमंगलुरु से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है, कोविड का मामला हो या कोई फ्लड्स का मामला हो, कोई एक्सीडेंट्स का मामला हो, जितनी इनकी खिदमत हैं, इनकी जो तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम, इन्होंने बुकलेट बना दिया है। इन्होंने यहाँ तक ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल तक ये काम करते हैं, जिसके बारे में ये क्लिप आप देख लीजिए ताकि आपको पता लगे कि इनके खिदमत कौम को लेकर, मिल्लत को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर कितने हैं। फिर हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಫ್ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಫ್ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ಯದ ರೀ. ಸದಾ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ, ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರಮ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೀ ನಮ್ಮ ಜನಾಬ್ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ ರೀ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರುವ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ ಬುಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಬೀದಿ ಮಲಗೋ ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಾಗ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಅದ ರೀ. ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಹಿಜಾಬ್ ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮ್ನಾಗಂತೂ ಭಾಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಕೇರಳ ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಇವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ಟು, ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟು ಸದಾ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಸ್ವಂತ ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಇವರೊಬ್ಬರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
नानೊಂದು ಕಳಕಳಿ अच्छा बताइए नसीर अहमद साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप जो कंटेस्ट कर रहे हैं जी। आज एक नाजुक इदारा है जो पता नहीं नरेंद्र मोदी सरकार के प्लान्स क्या है, इंटेंशंस क्या है जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है। कितनी जानकारी है आपको औकाफ के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? फिर आगे आपसे मैं सवाल कर सकूँ, पहले आप बताइए आपको कितनी जानकारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चिकमो जामिया मस्जिद का मुतल्ली रहा हूँ, लगभग 3-3.5 साल वहाँ खिदमत किए हैं और जो है उसके बाद मेंबर भी रहा हूँ वहाँ पर लगातार 6 यानी कि वो मतलब बोलने का क्या है, वो बहुत बड़ा अदारा है चिकमोर का और वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ काम भी किया। और मुझे वक्फ बोर्ड का मैं लगातार एक 10 साल से स्टेट वक्फ बोर्ड को फिर रहा हूँ। एविक्शन के बारे में लो, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लो, आप जो पूछे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, एक मरतबा आप कोर्ट में वहाँ पर दाखिल कर दिया, ये सीओ की कोर्ट में, वहाँ पर सुनवाई नहीं होती। एक सुनवाई जो उन्होंने कर दिए तो यहाँ पर हाई कोर्ट में, यहाँ कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जाके हम एविक्शन करा सकते हैं, वो काम नहीं हो रहा है। अल्लाह हमारा संविधान के अंदर उनको एक हक दिया गया है, सीओ जब वो ऑर्डर पास करते हैं तो यहाँ पर जाके पुलिस से प्रोटेक्शन लेके हम कर सकते हैं, खाली करा सकते हैं। कोई भी कब्जे में बैठा हुआ है, नाजायज कब्जे में बैठा हुआ है, या रेंट नहीं दे रहा है या छोड़ नहीं रहा है, कुछ भी, मगर वहाँ पर पूछने वाला नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्यों आप कोर्ट नहीं चला रहे हैं, क्या है। इसके बारे में पूरे कर्नाटक के मुतल्लियान को मालूम है। एक एक मुतल्ली एक एक केस डाल के 1-1 साल 2-2 साल से फिर रहे हैं। मैं जब भी गया हूँ मुतल्ली यही रोते हैं, साहब एक तो दरवाजा नहीं खुलते हैं, दूसरा जो है 8 डेढ़ दिए हैं वो नहीं आते हैं, कौन कोर्ट ही नहीं चलती है। अच्छा हम लोग इंशाल्लाह मैं चुन के आऊंगा तो ये सवाल उठाऊंगा, क्यों भाई उनको 1 डेढ़ दिए थे वो क्यों नहीं काम करें। वो जिस दिन आते हैं बीजापुर गुलबर्गा बिदर से आते हैं, वहां पर आने के लिए 2-2-3 दिन हो जाता है, उन्होंने आके खाली तारीख पे तारीख लेके जाते हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मतलब पूछने वाले नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हो रहा है। अब एक बॉडी होती है, मतलब उसमें 2 MLA होते हैं, MP होते हैं, 2 मुतल्ली होते हैं, चुने जाते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी होते हैं। ये मुतल्ला ने कराम चुन के भेजते हैं, सो हमारी आवाज जाके उठाओ बोल को। वहां पर आवाज नहीं उठी थी अब तक। इंशाल्लाह मैं अगर चुन के आऊंगा तो ये पूरे कर्नाटक के मुतल्लियों के लिए मैं आवाज उठाऊंगा और जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जी नसीर साहब, औकाफ के जिस मसाइल के बारे में आप बात कर रहे थे, इन मसाइल को हल करने के लिए कर्नाटक वक्फ बोर्ड में वक्फ ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। कितना वाकिफ है आप ट्रिब्यूनल से? ट्रिब्यूनल जो है काम कर रही है, मगर मैं क्या बोलता हूँ, ट्रिब्यूनल को कहाँ से जाना है, यहाँ सीओ कोर्ट से लेके अगर यहाँ पर हाई या लोअर कोर्ट में नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब नहीं होता तो वो ट्रिब्यूनल को जाता है। ट्रिब्यूनल में भी डेट नहीं मिल रहे, मतलब पूछने का वक्त है। मैं ट्रिब्यूनल में हमारे चिकमो की एक जायदाद का डाल के लगभग 2.5 से 3 साल फिरा हूँ, हमारे को तारीख नहीं मिली। वहां पर तारीख मिलती है, फैसला नहीं होता है। इसी सवाल पे मैं आता हूँ, जितने साल से आप खिदमत कर रहे हैं यहाँ की मक्का मस्जिद के, जितना चलो ऐसा कोई काम आपने किया औकाफ की हिफाजत के लिए यहाँ पे चिकमगलूर में? क्योंकि यहाँ पर दादा पहाड़ का इतना बड़ा इशू हालांकि वक्फ बोर्ड में है ही नहीं, लेकिन आपके औकाफ को ऐसा कुछ आपने किया है, हिफाजत किया, ऐसा कुछ किया आपने, कारनामा कुछ किया है? अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन है आपका यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे चिकमो शहर वालों से पूछ सकते हैं, जब बड़ा मकान का चिकमो का इशू हुआ तो उस वक्त में नाजायज कब्जा जो बरसों से 50-60 साल से बैठे हुए थे, रंगाना चौल्टी के बाजू जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो किसी को मालूम नहीं थी हमारी प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में हमारे पास थी, मगर कोई नाजायज कब्जा में बैठे हुए थे। हमने और हमारी कमेटी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे शहर वाले साथ दिए, उसको खाली कराया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस खाली करा के हमारे हैंड ओवर में लिए हुए हैं। अभी जो एसी कोर्ट में केस चल रहा है, इंशाल्लाह हाथ को मिल जाएगी वो। ओके नसीर साहब, अगर आपको इंफॉर्मेशन हो, हिंदुस्तान जितना बड़ा है, हिंदुस्तान की जो जायदाद है, सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफेंस की आती हैं, लैंड्स हैं हिंदुस्तान में। उसके बाद आता है नाम रेलवेज का आता है, जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज को करते हैं। इन दोनों के बाद जो सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे आती है, सरप्राइज होगा आपको कि वो वक्फ बोर्ड की आती है। फिर भी हिंदुस्तान के जो 30 करोड़ के मुसलमान हैं, इनकी खस्ता हालत को आप देखें, सरकार में इनका 4% का हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में लेकर, कोई भी सिविल सर्विसेज में लेकर, यूपीएससी में लेकर। 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी को हम ओन करते हैं, लेकिन हमारी हालत इतनी बुरी है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। 2nd क्लास सिटीजन की मुसलमान हम जिंदगी जी रहे हैं, जो हर बार बेंगलुरु अखबार में कहता हूं कि दिस इज द रीजन ऑफ द फेल्ड मुस्लिम लीडरशिप हम कहते हैं।
आपको अगर मुतवल्ली लोग चुनकर लाते हैं, यहाँ पर खिदमत का मौका मिलता है, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, वहां देख के बताइए। आज हिंदुस्तान में अब जो बची कच्ची है जमीन लगभग 10 लाख एकड़ जमीन है हमारे, यानी कि बहुत ज़्यादा थी। अब जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 10 लाख के करीब है, 10 लाख से ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। डेवलपमेंट के हिसाब से जितना हम लोग डेवलप करना था वो नहीं कर सके। मतलब अभी कर्नाटका में कितने लाखों एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर आज तक 1923 से लेकर वक्फ बोर्ड जब ब्रिटिश ज़माने से हुआ है, उसके बाद सरकारें आई गई, आज़ादी मिली, सब कुछ हुआ, आज तक कर्नाटका में मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हम लोग। हमारी ख़ास जगह थी, हमारा सब कुछ था, हमारे मिनिस्टर्स थे, हमारे सब कुछ थे, मगर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सके। आपके शहर के तो मिनिस्टर थे इतने बड़े, सगीर अहमद साहब। नहीं, आज जो है वही बोल रहा हूँ ना, सबको मौका मिला, सब कुछ ना कुछ किए होंगे, नहीं बोल के नहीं। अब मेरा जो है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जाता है, मैं कॉन्सेप्ट जी। आज हमारी जो कौम है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में पीछे होने की वजह से हर कोई बोलता है पंचर डालने वाला, वो डालने वाला, ये डालने वाला। हमको शर्म आती है और रोना आता है। क्यों? हमारे पास इतने लाखों की जमीन रखे, इतने लाखों एकड़ की जमीन रखे, वक्फ बोर्ड में हमारी एक यूनिवर्सिटी होती तो गरीब बच्चा वहाँ जाके हॉस्टल फैसिलिटी होती, हर चीज़ होती, पढ़ता बढ़ता और कौम और मिलत के लिए काम आता और देश के लिए काम आता। मगर प्रॉब्लम क्या है, हमारे जितने भी लीडर्स थे, यहूदी थे, उसकी कोशिश करें या नहीं करें पता नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर मुझे मौका दिया तो मैं पूरे कर्नाटका के मुतल्लिन इकराम से, उलमा इकराम से और पूरी कर्नाटक के मुसलमानों से ये वादा करता हूँ, मैं इंशाअल्लाह एक यूनिवर्सिटी का बनाने का 100% जैसे साहब हम मानते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो आपने कहा कि रीजन ऑफ फेलोर इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विल पावर, एक आपने कहा, क्या आप मानते हैं कि करप्शन भी है वक्फ बोर्ड में? ये तो लार्ज स्केल करप्शन है। ये तो सबको, सब लोग जानते हैं करप्शन कितना है। मैं भी पूरे कर्नाटक का सफर करके आज सुबह को ही आया हूँ। हर जगह, जितने भी जगह गया, जितने भी मुतल्लियों से मिला, सब कहते हैं करप्शन बहुत है साहब, रोकना है, रोकना है। अब दो चीज पे करप्शन हो रहा है। आज यहाँ पर लोगों को, मुतल्लिन इकराम को ये कहकर बांट रहे हैं कि वोट को बांटो नहीं, वोट को काटो नहीं, उन्हों आ जाएंगे ना। अरे भाई, यहाँ पर जो भी जीतेगा वो पहली बात मुसलमान जीतेगा, ठीक है। अब कोई दो लोग आने के लिए, कोई और आने के लिए करप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। मुतल्ली लोग जो खड़े हुए हैं वो लोग जब करप्शन करते हैं तो आगे जाके ऊपर इलेक्शन में भी पैसे की लालच है। मैंने सुना है, हर जगह गया तो मेरे को यही इन्फॉर्मेशन मिली। मैं बोला नहीं, खुद अल्लाह के घर की खिदमत करने के लिए आ रहा हूँ, आप लोग मेरे को चुनो, इंशाल्लाह जो बड़े पैमाने पर वहां हो रहा, आप बोल रहे हैं ना, वो रोकेंगे। मैं आपको अगर देके लेके आया तो मैं क्या करूंगा? मेरा पैसा जुड़ने के लिए मैं वहां पर और करप्शन करूंगा, करप्शन को आंख बंद करके बैठ कर देखूंगा। अरे छोड़ भाई, वो मैं भी खर्चा किया था, आना है वहां पर भी जाना है बोल के, इंशाल्लाह ना दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड के अंदर आया तो इंशाल्लाह वादा करता हूं पानी भी नहीं पीऊंगा वहां का, वक्फ बोर्ड के अंदर का। बैलेट पेपर अगर हम देखें वक्फ बोर्ड इलेक्शन का जो 19 तारीख को होने वाला है, बड़े बड़े नाम है इसमें, सरवर बेग है, दादा पीर हैं, इनकी एक बड़ी बड़ी सपोर्टिंग बेस है, पॉलिटिकल से लेकर उमायदीन से लेकर खाईदीन से लेकर सज्जादे गुलबर्गा, वो तो माशाल्लाह आप कह भी नहीं सकते, इतना बड़ा उनका ये सब है। ऐसे में आपका स्पेस कैसे आपने क्रिएट किया? आप बस कंटेस्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं या वाकई जीतने के लिए कंटेस्ट, आपको सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जीत इंशाल्लाह मुझे देंगे। अल्लाह के ऊपर यकीन है और मुतल्लिन इकराम के ऊपर भी यकीन है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम का मैं सदर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मुतल्लिन के पास जाके बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहली बात, आप जो पहले सवाल किए करप्शन के बारे में, सबको साथ यही हो रहा है कि करप्शन चल रहा है, नहीं हमारे को नॉन पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में करप्शन है, मानते हैं इस बात को? पूरा कर्नाटका जानता है, हर बच्चा जानता है करप्शन है बोल के, कोई नहीं जानता। आप हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं अपने मुंह से कि करप्शन है, रोकना है, 250 वाला वो हो, ऐसा हो को मरता, ऐसा हो, खुद आप लोगों ने कहा है, मगर करप्शन रोका नहीं कभी। फाइनली लास्ट सवाल आपसे, जितने इसमें वोटर्स हैं कर्नाटका के, तमाम जितने मुतवल्लियान इकराम हैं, मैं चाहता हूं कि आप कैमरा देखकर आप उनसे वोट अपील करें, क्यों आपको वोट दें? मेरा वोट देने का मकसद मैं आपको बोल रहा हूं, मैं मुतवल्लियान इकराम की आवाज बनकर काम करूंगा।
आपकी मुतल्ला इकराम कर्नाटक से मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आपकी आवाज़ बनकर मैं काम करूँगा। आप मुझे एक मौका दो। मेरा सीरियल नंबर जो है 4 है, नसीर अहमद मेरा नाम है। आप अपना पहला 1 नंबर यानी कि 4 नंबर के बाजू 1 नंबर लिखिए और अव्वल नंबर में मुझे कामयाब करें। इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ बनकर पूरे कर्नाटका के मुसलमानों की आवाज़ बनकर काम करूंगा और पॉलिटिक्स जो अंदर घुसी हुई है उसको निकालने की कोशिश करूंगा। क्यों बोले तो पॉलिटिक्स को जब लाते हैं, इस मरतबा कांग्रेस से कैंडिडेट बोले, नेक्स्ट मरतबा अगर कोई हमारे कर्नाटक में सरकार बदल गई तो बीजेपी की आएगी या धड़ा की आएगी। उस मरतबा वो लोग कहेंगे हमारे बीजेपी से 2 कैंडिडेट है, धड़ा से 2 कैंडिडेट है, तो आगे चलकर क्या होगा आपको स्टेट की हालत है। जो वक्फ प्रॉपर्टी है ना, ये जब से दुनिया बनी है, जब से है तब से मुसलमानों की थी, आज भी है और क़यामत के दिन सुबह तक जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की रहेगी, कोई पार्टी की नहीं रहेगी। या आने आखिरी दिन तक जो मुसलमान बच्चा पैदा होगा ये उनका हक रहेगा, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की, कोई पार्टी का हक नहीं रहेगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह कामयाब करे आपके नेक नियतों पर। ये थे हमारे साथ नसीर अहमद साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के सदर हैं। चिकमंगलुरु में मक्का मस्जिद के ये मुतवल्ली हैं। कई बरसों से, कई सालों से ये लोगों की, कौम की, सोसाइटी की हर तरह से एजुकेशन, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर में बड़ी खिदमतें कर रहे हैं। घर के सामने मैंने जब अंदर आया तो देखा एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। जो अभी एम्बुलेंस आपकी सिर्फ मुसलमानों की जाती है, सबके लिए जाती है? पूरे जात के लिए जाती है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए जाती है। हमारे आप चिकमो में जो है 3 एम्बुलेंसेस चल रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। हर वक्त कोई ना कोई जब परेशान हाल आदमी फ़ोन करता है तो पहला जो भी ज़ात वाला फ़ोन करता है उसको भेजते हैं। यहाँ पर ज़ात पात नहीं देखते हम लोग। इंशाल्लाह आप किसी गैरों से भी पूछ सकते हैं, चिकमो के गैर भी बोलते हैं माशाल्लाह तुम्हारी इतनी मेहनत और जद्दोजहद हो रही है कुछ मेडिकल के सिलसिले में, तो हम लोग भी, वो लोग भी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात में हैं। थैंक यू सर। तो मुतवल्लियान इकराम कर्नाटक, आपने सुना नसीर अहमद साहब को। अगर इनकी बात में अगर आपको सच्चाई नजर आती है और आपको लगता है कि अगर ये चुन के आते हैं तो जितने हमारे मसाजिद हैं, जितने हमारे क़ब्रस्तान हैं, मदारिस हैं, इन तमाम की जायदाद की हिफाजत करते हैं, आप इनका साथ पकड़िए। और आइंदा दिनों में जो भी कैंडिडेट आएगा इस बारे में आपको अपडेट भी करेंगे और दूसरे से इंटरव्यू भी करेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।